सभी को आत्मबंधन। और आज की ब्यूटीफुल डे 26 की जर्नी में आप सब प्रेयर के साथ में हम शुरू करेंगे। विजयलक्ष्मी मैम हमको ओम श्री गणेशाय नमः करवाएंगी। यस, हाथ जोड़िए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो हम अब अपनी अफर्मेशंस के साथ में अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. Every moment, I am becoming the best version of myself. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes. And now today, thank you so much. आज के बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर की रीडिंग के लिए हु विल रीड, अदरवाइज आई विल रीड। अगर कोई नहीं है तो मैं तो ऑलवेज इन हूँ। ओके, चलिए तो मैं शेयर करती हूँ आज का। तो आज हमारा डे 26 है। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। और गलतियों को वरदान में बदलने के लिए क्यों बोला है हमको, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसकी जो पिक्चर है वो भी बहुत ही आ, मायावी है, तिलिस्मी है, मैं बोल सकती हूँ। वाई? बिकॉज देखिए, इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि ये एक आकाश का स्पेस एलिमेंट का चित्र है। और इसमें ऊपर पूरा आपको काले अंधियारा दिख रहा है और नीचे उजाला दिख रहा है। ये हमारी पास्ट लाइफ है और ये हमारी प्रेजेंट लाइफ है। नीचे जितना उजाला है इस पर अभी हम हैं, इस जगह पर हैं। और पिछला जो भी पास्ट हमारा रहा है, आज से पहले का समय, वह उसमें बहुत सारी खट्टी मीठी, अच्छी बुरी और कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो कि हमको बहुत निगेटिव फेज में लेके गई हैं। लेकिन हमको याद क्या है?
हमको निगेटिविटी बहुत सारी याद है। किसी ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे हर्ट किया था, वो लोग बहुत खराब थे, वो समय बहुत खराब था, वो सिचुएशन बहुत खराब थी, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, और मैं ही सबसे ज्यादा परेशान रही, और ये हुआ वो हुआ। ये सब लोगों के लाइफ में ये वाला फेज है, ये वाली पिक्चर है। और इस पिक्चर को हम कभी भी भुलाना नहीं चाहते, कुरेद कुरेद के याद रखते हैं। और उसको भुलाकर अब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में बोला जाता है भैया आपको अपने आप को ग्रेटिट्यूड मोड में रखना है। तो आज हमको रॉन्डा बर्न इस पिक्चर और इस चैप्टर के माध्यम से ये बता रही है कि आपके पास में, मेरे पास में, सबके पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मुझे नहीं पसंद था, जो मैं नहीं चाहती थी, बट हुआ वो मेरे साथ में। वाई, उसके बारे में बातें क्यों करना, उसको बात करके अपना प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों बनाना। आज से पहले कल तक जो भी हुआ वो हमारा पास्ट है। उसमें जो भी चीजें अच्छी नहीं हुई हमारे साथ में, उसको डिस्कस करने के लिए किसी ने आपको इंसिस्ट किया है, कोई आपको बोल रहा है? कोई आपका बहुत बड़ा वेल विशर होगा, वो जरूर कुरेद कुरेद के पूछता होगा कि हाँ वो आई थी, वो हमेशा गलत करती है, कुछ तो गलत किया होगा उसने, कुछ तो गलत बोला होगा। ये हमारे वेल विशर्स होते हैं जो हमको ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो ऐसे वेल विशर्स और ऐसी चीजों को हमको ग्रेटिट्यूड से क्लीन करना है। किसी भी गिल्ट को हमको, बोलते हैं कि अपने किसी घाव को हमको नासूर नहीं बनने देना चाहिए, ये वही वाली बात है। तो आज हमको रॉन्डा बर्न ये सिखाएगी कि वो बहुत सारी वो जो मेमोरीज जो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत बुरी तरीके से भरी हुई हैं, उन चीजों को हम अपने जादू की शक्ति, हमारी जादू की शक्ति एक ही है, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में, ग्रेटिट्यूड। कुछ हुआ नहीं, उठा के ब्रह्मास्त्र चला दिया, और कॉन्फिडेंस है कि इससे हमारी ही विजय होगी, कोई हमसे जीत नहीं सकता। तो आज उसी ग्रैटिट्यूड की शक्ति से हम अपनी पास्ट में की गई मिस्टेक्स को अपने लिए ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओपेरा विनफ्री, जो मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी हैं, उन्होंने लिखा है, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। यानी हमारी जितनी, हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में आज तक जितनी भी चीजें हुई हैं जो कि आपको जख्म, निगेटिविटी या किसी भी गलत चीजों की तरफ इशारा करती हैं कि मेरे से ये गलती हो गई या किसी ने मेरे साथ गलत किया, उन दोनों ही कंडीशंस को आज हम ग्रेटिट्यूड के पावर से अपनी बुद्धिमत्ता में बदलेंगे। कैसे? अगर उसने मुझे पिंच नहीं किया होता तो शायद मैं उन सारी परिस्थितियों को ओवरकम करना नहीं सीख पाती। अरे ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं, मेरे साथ ये हुआ तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाई। नहीं तो मैं तो वही मोनोटोनी वाली लाइफ जी रही थी, वही सुबह उठना, वही काम करना, वही दोपहर में अपने काम, वही सोना, वही किटी पार्टीज में जाना, वही सारी चीजें कर रही थी। किसी ने ट्रिगर किया मुझे, और वो ट्रिगर होने के कारण मुझे गुस्सा आया, और मैंने अपने गुस्से को एक ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छी हैबिट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके की चीजों को हमको अपने लाइफ में आज से सोचना है कि वो परिस्थिति आई तो थैंक यू उस परिस्थिति के लिए, जिससे मैं और अच्छे और एक्सपीरियंस्ड हो पाई। उसने मुझे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया अपनी लाइफ में। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस छोटे से स्टेटमेंट के अंदर आपकी पूरी लाइफ की जितनी भी गिल्ट है, डर है, फियर है, गुस्सा है, वो सब का आंसर है ये, कि जितनी भी चीजों का जख्म है आपके अंदर, उन सब चीजों के लिए आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तब आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। नहीं तो हम अपनी वही घर गृहस्थी, बच्चे और उसी माइंडसेट के साथ में वही वाली जिंदगी जी रहे होते जो हम नहीं जीना चाहते थे कभी। और वही वहां से यहाँ आने के लिए हमको वही सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको उन सारे लोगों और परिस्थितियों के लिए दिल से थैंक यू करना चाहिए। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो भी करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है
कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वह खुद पर इतने सख्त रहते हैं। जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर व समझदार नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए आज से अपने आप को खुला छोड़ दो कि भाई मैं भी गलती करने के लिए ओपन हूं। मैं कोई भगवान हूं नहीं हूं, या मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो हमको अपनी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बार होता है जब हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम बहुत खुश रहते हैं कि देखो हमको एक्सपीरियंस है इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं। कभी बच्चा हमको अगर दे देता है इंस्ट्रक्शन कि अरे मम्मा आपने तो ये गलत किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा अच्छा नहीं लगता है सोसाइटी में, या आप ऐसे ऐसे मत किया करो, ये अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो हम बोलते हैं अच्छा अब तो हमको सिखाओगे। हम जब इस तरीके से रिएक्ट करते हैं तब हमारा मोटो रहता है कि हम तो रेडी ही नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए, हमारा काम है केवल देना। हम कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि हम तो सर्वे सर्वा है, हमने सब कुछ जीत लिया है, सब कुछ सीख लिया है। तो ये वाला एटीट्यूड हमको कहीं ना कहीं रिजिट कर देता है, और हम अपनी खुशियों को दांव पे लगा रहे होते हैं, ये हमको पता भी नहीं चलता। क्योंकि हमको उस वाले एक खोल में रहना है, क्यों? क्योंकि हमको आदर्श बन के बताना है। कितने सारे बर्डन ले लेते हैं हम अपने अंदर। तो आज से हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो भी कष्ट उठाया है वह व्यर्थ गया। तो मतलब गलती करने के बाद में उसको रिव्यू करना और उससे लर्निंग लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चलो अच्छा है रोंडा बंड ने बोला है गलतियां करो, यू आर फ्री टू डू, अरे वाह, तो आज से तो कोई टेंशन ही नहीं है, करते रहो गलतियां और ग्रेटिट्यूड करते रहो। नहीं, उससे सीख के उसको रिपीट नहीं करना है, ये उनका कहना है। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। तो ये जो गलतियां होती है ना, ये यूनिवर्स की बातचीत है जो वो हमारे साथ करते हैं। अब यूनिवर्स यानी आपके जो प्रभु है, आराध्य है, जिनको आप मानते हैं, वो जो थर्ड पावर है, वो डायरेक्ट तो आएंगे नहीं आपके घर में और आपके बाजू में बैठ के नहीं बताएंगे कि अरे आपने ये गड़बड़ करी है, ऐसा नहीं करना नेक्स्ट टाइम। वो हमारे से कोई ऐसी गलती करवा देंगे। सपोज कि मैं रोज अपने ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचती हूँ। अब देखा अरे कोई टोकता नहीं है, 10 की बजाय 15 मिनट लेट पहुंचने लगी। अचानक से मुझे अल्टीमेटम आया मेरे बॉस का कि भाई आप लेट आ रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे, आपको टाइम पे आना है। अरे मेरे को बड़ा बुरा लगा कि यार मैं कितने काम से कितनी मुश्किल से समय पे पहुंचती हूँ और इनको क्या पता मैं कैसे कैसे आती हूँ दौड़ भाग करके। कोई बात नहीं, 4 दिन हम वापस टाइम पे गए और सेम वही रूटीन कि 5 मिनट लेट होना शुरू हुए, फिर 10 मिनट लेट होना शुरू हुए, फिर 15 मिनट। अब हमारे बॉस ने हमको उस दिन के लिए लीव दे दी, बोले कि आप लेट आए हैं, आज आप घर वापस जाइए, आज आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की। अब हमको बड़ा बुरा लगा कि आज मैं आ ही नहीं सकती थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मेरे को ये था वो, फिर भी मैं आई और इनको उसकी वैल्यू नहीं है, मुझे छुट्टी। अच्छा ही है, मैं तो घर जाके आराम करूंगी, सोऊंगी। ये क्या है जो बार बार चोट पहुंच रही है आपको? ये यूनिवर्स की लाठी है। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि टाइम की वैल्यू करना सीखो। आप टाइम की वैल्यू करना एक बार में नहीं सीखे, दूसरी बार में नहीं सीखे। अब अगर आपने वही रूटीन अपनाया तो आप तीसरी बार में इससे बड़ा झटका लगेगा और शायद आपका वहां से वापसी कर दी जाए कि भाई आपके जैसे लोगों की हमको जरूरत नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हुई इसके लिए वो बॉस जिम्मेदार नहीं है, वो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, वो कोई भी परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। वो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा है, आपको अपना सोचने का समझने का नजरिया बदलना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा। और सीख के हम उस चीज को अगर दोहराएंगे नहीं, मतलब कि हमको हम अपनी लाइफ में एक स्टेप और आगे ऊपर आने का मौका मिला। किसी गलती से सीखने के लिए हमें उसे पहले स्वीकार करना पड़ता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं।
क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। और ये तो हमारे खून में है, ब्लड में है। हम इतने प्यारे स्टोरी टेलर हैं। हमसे कोई एक किसी गलती हो तो जाए और उसके बाद सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? अरे पता है, मैं तो पूरा तैयार थी आने के लिए, अचानक से कॉल आ गया और पता है उन्होंने ऐसी न्यूज सुनाई कि मैं थोड़ी देर तो बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं, बड़ी मुश्किल से संभल के आई इसलिए लेट हो गई। अरे पता है, मैं ना बिल्कुल ऑन टाइम थी। रास्ते में ट्रैफिक, तुमको पता है वो पुलिस की गाड़ियां निकलती हैं, कोई नेता वेता जा रहे होते जबरदस्ती बंद कर देते हैं 10 मिनट के लिए। वो हो गया और इसके कारण लेट हो गई। नहीं तो मैं तो बिफोर टाइम पहुंचने के लिए निकली थी। हम सारे इंसान ना ऐसे ही हैं। मैं भी, आप भी, हम सब अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और दोष मढ़ते हैं चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को, और बड़े खुश रहते हैं। आइए मान लेते हैं पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं कि हाईवे की मोड़ पर झाड़ियों में छुपकर वो रहते हैं। क्या ये सही है? हम उनको नहीं देख पाए इसलिए हम तेज गति से जा रहे थे। अगर सामने होते तो हम और आराम से निकलते, तो ये उनकी गलती है। उनके पास गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे और परिणाम क्या होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। और यही हो रहा है हमारी लाइफ में। हम चीजों से जब नहीं सीखना चाहते हैं, रिजिट हो जाते हैं और वही चीजें आकर्षित करते रहते हैं। फिर बोलते हैं अरे मेरी लाइफ का तो यही पैटर्न है, मेरे साथ तो ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, मैं तो क्या करूं, मैं तो ऐसे ही चला आ रहा है शुरू से मेरे साथ में। तो क्यों चला आ रहा है? क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। तो अनावश्यक दुख दर्द जिनके भी पास में है, वो सब समझ लीजिए कि कमी हमारे अंदर है। हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और हम हमेशा अपनी चीजों के लिए दूसरों को दोष मार रहे हैं। यही रीजन है कि ये चीजें मेरी लाइफ का पैटर्न बन गई हैं। आप अपनी आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? वह है कृतज्ञता से। चाहे कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। और आप किसे पसंद करेंगे? वरदानों को आकर्षित करना या गलतियों को आकर्षित करना? ये भी आपकी ही चॉइस है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी छोटी थी या कितनी बड़ी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा कर दिया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और उसकी वजह से आप मुश्किल में पड़ गए। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से पलट गया। आप जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। तो आज हमारे पास वापस से अपॉर्चुनिटी आई है कि हम अपनी उन पास्ट मिस्टेक्स को वापस से एक बार देखें और उनको सुधारें, और सुधारने के लिए सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि ये गलती मेरी थी, इसको मैंने किया था और उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने गलती से क्या सीखा?
और वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। ये दो क्वेश्चन आपको अपने आज की प्रैक्टिस में अपने आप की से पूछना है उन गलतियों के लिए। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप करें। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक गलती को आइडेंटिफाई करना है, एक्सेप्ट करना है कि यस ये मेरी मिस्टेक थी और मैंने ही उसमें बढ़ चढ़ के ओवर रिएक्ट किया था और उस ओवर रिएक्ट करने के कारण वो सिचुएशन ऐसे टर्न हो गई और परिस्थितियां मेरे को उसके बाद ऐसी ऐसी भुगतनी पड़ी। तो उन सब चीजों को याद करके आज आपको उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करके किस तरीके से ग्रैटिट्यूड लिखना है उसका एग्जाम्पल दिया है। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अब अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिससे जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बिना बहुत तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा हूँ। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा निश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर साल दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय निकालकर इस बेहतरीन व जादुई अभ्यास को पूरा कर लें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो यह बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। अगर इस ब्यूटीफुल चैप्टर को आप इस तरीके से सोचे, हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे रिश्ते। वो रिश्ते जो कि हम खुद का साथ हमारा खुद के साथ है, हमारे नियर एंड डियर परिवार के सदस्यों के साथ है, हमारे पड़ोसियों के साथ है और हमारी सोसाइटी और फ्रेंड्स के साथ है। यही रिश्ते हैं हमारी लाइफ में। उन सारे रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो तू मैं होती है, उसका कारण है गलतियों को एक्सेप्ट ना करना, अपनी गलतियों को दूसरों पर मढ़ना, अपनी गलतियों से सीखना नहीं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड ना करना। तो मुझे आज का ये चैप्टर पढ़ने के बाद अपने अंदर से ये रियलाइजेशन खुद से हो रहा है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को अपने लाइफ में सबसे पहले अपने रिश्तों के लिए इस्तेमाल करें, जबकि हम अपने लोगों के साथ में सबसे ज्यादा ये वाली
प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। तो आज आपको जादुई अभ्यास क्रमांक 26 में सबसे पहले अपनी 10 नियामतें लिखनी है, और आपको लिखना है आप क्यों कृतज्ञ हैं, और हर बार हर एक कृतज्ञता को री रीड करके लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आज आपको अपनी किसी एक गलती को अपने चुनना है, और उसके फलस्वरूप हुए 10 परिणामों वरदानों को लिखना है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। वरदान खोजने के लिए मदद के में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा, और वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से आपको इजी होगा उस गलती से अपने लिए 10 वरदान खोज पाना। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अभ्यास करना है, और दिन भर में हुई सबसे ब्यूटीफुल चीज के लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और आई होप कि आज के चैप्टर में आपको मजा आया होगा, और आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को भी मिलेंगी और करने को भी मिलेंगी। थैंक यू ज्योति जी फॉर ओपनिंग योर कैमरा। एंड मैं देख सकती हूँ कि आप लोग एक्चुअल में सिस्टर हैं और एक जैसी दिखती है। यस, हाँ जी, विजय लक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए। यस, एकदम पिंच हुआ। इतने बार हमने पढ़ा था, लेकिन इस बार जब पढ़ा है, सीधा बोरवेल तक गए हम पानी भरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप विश्वास नहीं करेंगे, रीडिंग करते समय मैं मेरे माइंड में वो पिक्चर्स भी आ गई, वो इंसिडेंट्स भी आ रहे थे यस 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 यस। कि ऐसा हुआ था, तब मैंने ऐसा रिएक्ट किया था, जबकि वो मेरी गलती। मेरे दिमाग में तो 100 इंसिडेंट आ गए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट में वैसा था। यस 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में सब कुछ ठंडा पानी गिरता था सर पर। यस यस यस। और एक्चुअल में हर एक नॉर्मल इंसान, हर एक एवरेज पर्सन आज अपनी लाइफ में इन्हीं सारी चीजों से गो थ्रू हो रहा है, और वो अपनी लाइफ को खुद से हेल बना रहा है। और यस उसका रीजन वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये जो कंफर्ट जोन है हमारा, जो मैंने अपने लिए बनाया है कि अरे मैं तो आइडियल हूँ, अरे मैं तो अपनी गलती अरे, एक्सेप्ट हर नहीं कर एक का सकती। नाक लंबा ही है, हर एक का नाक लंबा ही है, छोटा यस किसी का मैम, नहीं। किसी का नहीं है, बिल्कुल। इससे ना हमारा रिश्ता हमारे साथ अच्छा है, इससे यस। ना हमारा रिश्ता हमारे बच्चों के साथ अच्छा है, ना अपने स्पाउस के साथ अच्छा है, और ना ही अपने सराउंडिंग्स में। हमको मिसेस शर्मा से प्रॉब्लम है, मिस्टर वर्मा से प्रॉब्लम है, हमको हर एक इंसान से प्रॉब्लम है। इवन अगर डॉगी रात में भौंक दे तो हमको उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई शादी हो रही है, बैंड बाजा बज रहा है वहां पे, उसकी आवाज आ रही है, आपको उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वही बैंड बाजा आपके घर में बज रहा है, जब आपके घर में कोई फंक्शन है, कुछ इवेंट है, तो आप इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि अरे हमारे घर में है, हम तो एंजॉय करेंगे। पड़ोसियों को तो समझ में आना चाहिए इतना, लेकिन जब हम पड़ोसी का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हमको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो सारी प्रॉब्लम की जड़, सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो यस, तो इसलिए मुझे तो आज बहुत मजा आया, एंड आई हैव वन पर्सन इन माय लाइफ लाइक दिस। वाह रितिका जी, आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपको मिल गया वो एक पर्सन अपनी आज की प्रैक्टिस के लिए। सो थैंक यू सो मच। और मैं एक और छोटी सी शेयरिंग करूंगी। कल मैं एस्ट्रो सेज में जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही थी, तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्तों को लेके ना। और मैक्सिमम होते हैं बच्चे, मतलब सब 20-30 इयर्स वाले बच्चे होते हैं। तो उन लोगों को, उनमें बहुत इनोसेंट होते हैं, उन सब रिश्ते रिश्ते रिश्ते। और वो सब लोग, कोई भी अपने आप को सब बहुत इनोसेंट बताते हैं, और सामने वाले ऊपर ब्लेम कर करके और फिर टैरो कार्ड रीडिंग करवाते रहते हैं कि अरे इससे सोल्यूशन मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। और मैं कार्ड रीडिंग तो कम करती हूँ, मैं ये वाला ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ज्यादा वहां पे स्प्रेड कर रही होती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, कार्ड्स डेफिनेटली बताते हैं, लेकिन आप अपने आप को उस जोन पे लेके आओ ना, कि आप इन सब चीजों से बाहर निकल के और ऐसी दुनिया में को अपने अंदर अपने बाहर रचो, जहां पे सब चीजें अच्छी हो। उसके लिए रचना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है, मतलब इट्स ये क्रिएट की जाती है। ये किसी को नहीं मिलती, ना मुझे मिली है ना आपको मिली है। अब मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं एक डिफरेंट लेवल पे जी रही हूँ।
आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग क्रिएट कर रहे हैं वो अपने अंदर, अपने बाहर, अपने सराउंडिंग्स में। तो आपको पीसफुल लग रहा है, पहले से बेटर फीलिंग आती होगी जब आप पहले नहीं करते थे प्रैक्टिस। बट अगर हम ये क्रिएशन ही नहीं करेंगे और बोलेंगे कि अरे सब खराब है, दुनिया खराब है, मेरा तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरा करियर बेकार है, मेरे लोग बेकार है, मेरी हेल्थ बेकार है, माय गुडनेस, ये सारा कुछ बेकार है। और आप उसमें फंस के क्या तोड़ रहे हैं, क्या फोड़ लेंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं, पता नहीं क्या है। तो ऐसा मन करता है एक एक जन को पकड़ के लेके आऊं मैं और बोलूं कि बैठो यहाँ पे और तुम्हारे लिए कंपलसरी है, तुम्हारी सजा है कि तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। लिटरली मुझे ये फीलिंग आ जाती है जब मैं वहां 3 घंटे टाइम स्पेंड करती हूँ, 3 घंटे तक सेम टाइप के लोगों के साथ में डील कर रही होती हूँ। तो लगता है कि आ जाओ सब, और सब लोग बैठो यहाँ पे, और अब 30 दिन बाद में फिर बात करेंगे इस बात टॉपिक पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। हाँ जी, रोशनी जी प्लीज। मैं आप जब पढ़ रहे थे मैम पुलिस वाले के बारे में, तो मेरे को याद आया, मेरा भी एक घटना पिछले साल ही हुआ था। पुलिस वाले लोग हमको रोके, हेलमेट नहीं पहने थे बोल के, और हमको बहुत प्यार से समझाए। उन लोग डांटे भी नहीं। मेरे को वो चीज बहुत अच्छा लगा, भी याद कर रही थी जब ऐसे पढ़ रहे थे तो मेरे को पूरा वो दृश्य दिख रहा था। तो मैं अपने बेटा के साथ गई थी, भतीजा के साथ। तो बोलते हैं कि आप लोग मैम इतना पढ़े लिखे और इतने समझदार होकर भी आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, अपनी सुरक्षा के वो जिम्मेदारी खुद को होना चाहिए, हमको समझाने की जरूरत ही ना पड़े। आप लोग अगले बार से ऐसा ना करें, और हम अभी चालान वाला नहीं काटे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग से सिर्फ प्यार से समझा के हम छोड़ दे रहे हैं। और आप लोग जब भी आए, कहीं भी जाएं, तो हेलमेट लगा के अपनी जिम्मेदारी को जरूर समझें। ऐसा करके कितना प्यार से समझाया मैम, और हमको छोड़ दिए। वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी मैं याद कर रही थी इसको, कि हमारे लिए ही हमको समझा रहे थे, और सही में हम यस। लोग गलती किए थे कि उस दिन हम लोग इतना हड़बड़ी में भी नहीं गए थे, आराम से गए थे, फिर भी हम नहीं पहने थे। यस। ऐसे यस। करके वो चीज मेरे को याद है मैम, और मेरे लिए भी 2-3 मिल गया मेरे गलतियों को, मेरे को वाओ। सुधारने के लिए। अभी भी बहुत सारा बाकी है, अभी बहुत कुछ मैं करी हूँ, उसके बाद भी मेरे को बाकी है यस, हर बार ये मेरे को सब। तो नई चीजें दिमाग में आने लगती है, इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अरे वो वाली गलती के जी। लिए नहीं किया, उस वाली गलती के लिए करना बाकी है। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू ये फॉर जो की शेयरिंग। थी मैम, वो वाला बहुत अच्छा हो गया है मैम। पहले बार वाले में जो की थी मैं, वो अरे मेरा वाह, बढ़िया। उसमें अब दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे को कोई ऐसा नहीं है, फिर दोबारा की उसमें भी अच्छा हो गया, मैं तिबारा में करूंगी। तो और धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ मिलते जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छा हो और मेरे जाएगा। को कल 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 नेहा जी ने कहा ना हम बरेली से हैं करके, तब जी। मेरे दिमाग में एक गाना याद आ गया, झुमका गिरा रे बरेली के बरेली के बाजार। बाजार में। कल ही बोलने वाली थी, चुप रही मैं। लेकिन आज वापस नेहा जी को देखे और आपको याद आ गया। यस, वेरी नाइस। बिकॉज देखिए, ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है लाइफ में, ये हमको बहुत खुशियां देती हैं। और ये जजमेंटल मेंटेलिटी हमको अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देती है। तो जजमेंटल होना एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं तो बोलती हूँ नासूर है। एक जजमेंटल होना, अगर हम छोड़ दें अपने, मैं किसी चीज को जज नहीं करूंगी, मैंने एक अपना प्राइम वाक्य बनाया हुआ है। बिकॉज मैं थी पहले वैसी, मैंने प्राइम वाक्य, मुझे किसी चीज को जज करना ही नहीं है। अच्छा हुआ मैं जज नहीं करूंगी, बुरा हुआ मैं जज नहीं करूँ। और मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स से बच गई हूँ, मेरे को मानसिक इतनी शांति रहती है केवल इस टैग के कारण कि मुझे जज। पढ़ते पढ़ते दिमाग भी काम करता है, आंखें भी काम करते हैं, स्क्रीन भी काम करता है। माय गॉड। कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ जी, बोलिए। पीने के पानी में 5-10 तुलसी के पत्ते डालो, वो एकदम अमृत बन जाता है। अच्छा। डेली डेली पत्ते चेंज करना, बहुत अच्छा रहता है। मैंने यूट्यूब ग्रेट। में देखा और कल एक्सपेरिमेंट किया, आज पिया। मेरा बेटा भी कहने लगा, वाह क्या अमृत बनाया है मामा ने। वाह, ग्रेट। तुलसी वेरी नाइस। ये लक्ष्मी है, और श्री कृष्ण को प्यारी है, नारायण की पत्नी है, और नेगेटिव निकालती है, सब अल्कलाइन पानी रेडी होती है हमेशा।
पीने के पानी में डाला करो, 5 से 10 पत्तियां। मैम जैसे वाओ, यस ग्रेट। मैम पहले मैं भी डालती थी, लेकिन अब यस जब, थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम, आपने याद करा दिया, मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया था, वरना हम यस रात को पहले पीने जब अपने पत्ते बेड भी के पास खाते थे। ग्लास में, हाँ जी, यस ग्लास में पानी रखते थे और उसमें रात को तुलसी जी डाल के रख दी, और सुबह सबसे पहले उठ के वही पानी पीते थे। मतलब यस मैंने बहुत यस टाइम से यस प्रैक्टिस छूट गई थी, एंड थैंक यू मैम, आपको याद कराने के लिए। यस। अब बड़े हो गए ना, सब कुछ भूल गए हम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वाह, मैम मैं भगवान जी को जब भोग लगाती हूँ तो पानी देती हूँ, उसमें तुलसी की पत्ती डालती हूँ, और वो पानी को मैं शाम को अपने पानी के जहाँ रखती हूँ ना, गुंडी डालती, उसी में डाल देती, मिला देती, सभी लोग पी लें तो सबको बहुत अच्छा हो करके। मैम ये भी बहुत अच्छा फायदा करता है, ये कि यस मैं अरे मतारी वाह, डाल के एक गिलास पिया, और इसलिए हम रोज इसलिए जो भी नैवेद्य करते हैं ना, तुलसी डालते हैं, और जो मंदिर जाते हैं ना, वहां तुलसी रहता है, वो तीर्थ में रहता है। वाह, ग्रेट। हाँ जी, यस रचना जी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैम जैसे बोलते हैं जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ये ऐसा सही है? वो जेंट्स को तोड़ना चाहिए, लेडीज को नहीं है, ऐसे कहते हैं। मैं तो यहाँ मैम हनुमान टेम्पल मैम टेम्पल से लाती हूँ मैम पत्ते। मैं कुछ बोलूं? जी, नेहा मैम जी। यस लेडीज जेंट्स हमेशा की बात नहीं है। मैं 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 कुछ बोलूं? हम लेडीज भी, जैसे कई घरों में जो जेंट्स पूजा नहीं करते हैं या जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, तो लेडीज को मैम कभी भी हमें तुलसी जी तोड़नी है तो पहले उनके आगे हाथ जोड़ के उनको परमिशन लेके तब हमें तुलसी जी यस तोड़नी यस, चाहिए। यस यस, कभी यस एकदम यस से जाके नहीं तोड़ते हैं, उनसे हमेशा कि तुलसी जी हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, या आप मतलब जो भी हमें जिस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं उनसे परमिशन लेके तब हमें तुलसी जी की पत्तियां तोड़नी चाहिए, ऐसे नहीं। यस यस। यस, थैंक यू सो मच। वाओ, कितनी नॉलेजेबल वाह, शेयरिंग है। देखो वेरी नाइस। कहाँ आ गए हम, कहाँ हम आ का गए हम। किस गलतियां सभी एक्सेप्ट करके पावन बन गए। भावन बन रहे हैं, सब बिल्कुल। वृंदावन